हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की यूपी बोर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 द होली गंगा पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर। गंगा जो है वो हमारे देश की, भारत देश की नेशनल यानी राष्ट्रीय रिवर है, नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। ये दुनिया की, ये पूरी दुनिया की हेरिटेज है, यानी हमारे पूरी वर्ल्ड की ये कल्चर है एक। यानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। जो गंगा रिवर है वो हमारे देश की लाइफ लाइन है, यानी ज़िंदगी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, और हमारे देश की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी रिवर भी है। It is considered sacred and worshipped as goddess गंगा। हमारे देश में गंगा को मैया भी कहा जाता है, गंगा माँ। इनकी पूजा भी की जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा का जो शुरुआत होती है, गंगा की स्टार्टिंग गोमुख से होती है। गोमुख इज़ अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। ये हिमालय में एक केव यानी गुफा है, किसकी? आइस की, बर्फ़ की गुफा है। द आइस मेल्ट्स, जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम, और जो पानी है वो छोटी छोटी नदियों के रूप में बाहर निकलता है। यानी ये मान लीजिए वो केव है, ये ऐसे पिघलती रहती है तो यहाँ ऐसे नदियाँ बन जाती हैं। एज द गंगा flows down the mountains, more and more little streams join her. गंगा जैसे निकलती है वैसे ही उसे छोटी छोटी और नदियाँ जोड़ लेती है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए गंगा निकल रही है तो आगे चलते चलते ऐसे छोटी छोटी और नदियाँ आ जाती हैं और आ जाती, तो ये इसमें जॉइन हो जाती है गंगा। दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। तो गंगा जो है वो बड़ी और बड़ी होती रहती है, बड़ा होता रहता है उसका साइज़। मान लीजिए गंगा निकल रही है और यहाँ से एक और दूसरी रिवर, यहाँ से और दूसरी रिवर आती, तो ये जो ऐसे फिर ये सारी मिल जाती हैं तो गंगा बन जाती है। यानी यहाँ पर और बड़ी हो जाती है गंगा, क्योंकि गंगा सबसे इम्पॉर्टेंट है तो गंगा ही बन जाती है वहाँ। इट फॉलोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। ये माउंटेन्स है, यानी ये जैसे पहाड़ है तो ये बहुत फ्लो से, ये मान लीजिए ये पहाड़ है यहाँ पर, और गंगा जो ऐसे निकल रही है वो बहुत फुर्ती से, बहुत जल्दी निकलती है, स्पीड से एकदम। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन। जब ये प्लेन्स पर, यानी जो नॉर्मली ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये प्लेन जगह आ जाती है हमारी वाली, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर आती तो ये और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। यानी ये जैसे ये प्लेन जगह है यहाँ, और यहाँ से गंगा आ रही है तो यहाँ से ऐसे पतली होकर, लेकिन यहाँ आके बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है यहाँ पर आके, यानी चौड़ी हो जाती है। मोटी तो फिर ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे, ये वाली मोटी, ये ऐसे ऐसे फैल जाती है बहुत ज़्यादा। इट रीचेज़ द प्लेन, जब ये प्लेन्स पर पहुँच जाती है। इट रीचेज़ द प्लेन्स एट हरिद्वार। हरिद्वार में आ जाती है गंगा। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। यहाँ से ये काफ़ी सारे इंडिया के गांव और शहरों से भी जाती है, जैसे काशी, वाराणसी, हरिद्वार, काफ़ी जगहों से जाती है गंगा। ये नहीं कि केवल यही इन स्पेसिफिक जगह से जाती है, काफ़ी जगह से भी जाती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रिवर गंगा देर आर ग्रीन फील्ड्स। जहाँ से गंगा ये निकलती है तो उसके दोनों तरफ, यानी कि ये रिवर है और इसके चारों तरफ, इस साइड और इस साइड हरियाली ही रहती है। यहाँ हरियाली रहेगी इस तरफ। नेक्स्ट है मैनी बिग रिवर्स। 1 मिनट फ्रेंड्स। मैनी बिग रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स। काफ़ी बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा को गंगा से मिल जाती हैं प्लेन्स पर आकर। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। इलाहाबाद को आपको भी पता है, वहाँ त्रिवेणी कहा जाता है। वहाँ पर तीनों नदियाँ मिल जाती हैं, यमुना, सरस्वती, गंगा। यमुना, गंगा, सरस्वती, ये तीनों नदियाँ मिल जाती हैं, और वो जगह कहाँ है? इलाहाबाद में। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द 3 रिवर्स इज़ कॉल्ड त्रिवेणी संगम।
इन तीन नदियों को किसी तीन नदियों को जहाँ तीन नदियाँ जहाँ मिलती हैं उस जगह को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ इंग्लिश में त्रिवेणी लिखा जाता है लेकिन कहा जाता है त्रिवेणी संगम। दिस प्लेस इज़ वेरी होली, यानी ये बहुत ज़्यादा वर्शिप, यानी बहुत ज़्यादा ये पवित्र, यानी वो उस जगह को बहुत पवित्र माना जाता है। इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। इस जगह को ये त्रिवेणी संगम जहाँ है उस जगह को ये कहाँ है, तीर्थराज प्रयागराज को यानी तीर्थों का राजा माना जाता है इस जगह। ये इसका मतलब ये है। कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। प्रयागराज में कुंभ का मेला भी लगता है और उसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ी जगह है जहाँ इतने सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह। ये धार्मिक ऐसी सबसे पूरी दुनिया की सबसे ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं धार्मिक रूप से। यानी कि प्रयागराज में काफ़ी जगह कुंभ का मेला लगता है, तो ये कुंभ का मेला होता है, ये सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जगह है जहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं धार्मिक रूप से। Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि गंगा मैया में एक बार नहा लेने से हमारे पुराने जितने भी पाप होते हैं, सिंस का मतलब होता है पाप, वो सारे धुल जाते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़ द गंगा फ्लोज टूवर्ड द सी। काफ़ी बड़े बड़े शहरों से निकलने के बाद गंगा समुद्र में मिल जाती है। एज इट रीचेज क्लोज़र टू द सी, जब ये सी यानी समुद्र के पास जब पहुंचती है, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर। इसकी स्पीड जो होती है, इसकी जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। एंड फाइनली इट मर्जेज इनटू द सी, और फाइनली अंत में ये समुद्र में जाके मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। जो गंगा की जर्नी होती है हिमालय से शुरू होकर बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी इज़ कॉल्ड गंगा सागर। जहाँ गंगा मिलती है समुद्र से उसे गंगा सागर कहा जाता है। यानी बे ऑफ बंगाल ये होता है, ये जैसे इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है तो यहाँ अरेबियन सी होता है, यहाँ बे ऑफ बंगाल होता है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और जो यहाँ अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल होता है यहाँ पर गंगा आ जाती है। ये हमारे माउंटेन्स होते हैं इस जगह, तो ये माउंटेन से घूमते घूमते बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है यानी मिल जाती है, और जो ये सागर में मिलती है उसे कहा जाता है गंगा सागर। यहाँ पर लिखा है गंगाज प्योरिटी इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की जो प्योरिटी यानी गंगा को हमें साफ़ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। सो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ये तो हमें पता ही है, गंगा। द गंगा स्पेशल रिवर है इसलिए यहाँ पर द गंगा आएगा, द गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डज गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। हिमालयाज। इसका आंसर है हिमालयाज। गोमुख। इसकी जर्नी गोमुख से शुरू होती है, यहाँ पर लिखा है देखिए। हिमालय से निकलती है लेकिन बट इसकी स्टार्टिंग वहीं से होती है, गोमुख से। गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गोमुख है हिमालय में, यानी इसमें गोमुख आएगा आंसर। नेक्स्ट है वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन इट। कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद में। देखिए ये रहा इलाहाबाद, गंगा एंड सरस्वती मीट इट एट इलाहाबाद। इसका आंसर इलाहाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डज द गंगा एंड्स इट्स जर्नी। अब एंड कहाँ करती है अपनी जर्नी? ये बे ऑफ बंगाल में। ये देखिए यहाँ लिखा है गंगा लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। इसका आंसर बे ऑफ बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज गंगाज
purity are responsible because it is our God river, because it is our holy river. It is very important for our country and for us. यहाँ पर इसकी लिखी हुई है इम्पोर्टेंस। गंगा इम्पोर्टेंट, यहाँ लाइफ लाइन है, ये सब कुछ यहाँ तक है, गंगा यहाँ तक। लास्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लेते हैं। गोमुख इज़ द प्लेस वेयर, अब इसका ऑप्शन है द गंगा बिगिंस इट जर्नी माउंटेन्स मीट द रिवर एंड्स, द गंगा एंड्स। यहाँ पर द गंगा बिगिंस एट जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गंगा एंड्स एट, कहाँ एंड होती है? बे ऑफ बंगाल में। त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ 3 माउंटेन्स, 3 सिटीज़ और 3 रिवर्स। 3 रिवर्स। द प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी, उसे क्या कहा जाता है? गंगा सागर। सो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है विद क्वेश्चन आंसर्स, पूरा बुक वर्क सब कुछ हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।